नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं आदरणीय पीयूष भार्गव जी। और अभी आपने एक आरटीआई दाखिल करी थी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो बैंक एफडी जमा करती है बीएड, डीएलएड आदि पाठ्यक्रमों के संदर्भ में। तो उस पर जो आरटीआई के तहत इनको जो आदेश प्राप्त हुआ है, मैं चाहूँगा जो आपको ये विजय मिली और इससे बहुत से इंस्टीट्यूट्स का फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। तो आप बताएं कि वो क्या मैटर था और किस तरह से ये सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नहीं, देखिए ये ना एक नया कोर्स आ रहा है, 4 वर्षीय आई टैप कोर्स, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और 2030 में यही कोर्स रह जाएगा। जो कॉलेज इस कोर्स को चलाएंगे वही बीएड चला पाएंगे, वही डीएलएड चला पाएंगे। तो एक तरह से ये सभी के लिए कंपलसरी होने वाला है, कॉलेजों के लिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, आई टैप के नाम से एक ही प्रोग्राम है। इसके 3 पार्ट हैं। आप 12th के बाद या तो बीए बीएड करिए, बीएससी बीएड करिए, या बीकॉम बीएड करिए। आप बीए बीएड करते हैं तो आप बीए के साथ साथ बीएड भी हो जाएंगे। जो अभी इस समय क्या होता है कि आप 3 साल का पहले ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद 2 साल का बीएड करते हो, और ये कोर्स आपको डुअल डिग्री देगा। आप एक साथ बीए बीएड हो जाओगे तो 4 साल, आपका 1 साल की बचत होगी स्टूडेंट की। अब इसमें हो क्या रहा था कि कोई भी कॉलेज जो इस समय एप्लीकेशन लगा रहे थे खोलने के लिए, तो एनसीटी का ये मानना था कि ये तीनों अलग अलग कोर्स हैं। मतलब इनकी रेगुलेशंस में है कि आपको पर प्रोग्राम 12 लाख रुपए, मतलब 5 लाख का एंडाउनमेंट फंड और 7 लाख की सिक्योरिटी वो जमा करानी पड़ती है एनसीटी के पास एफडी के रूप में। अब हो क्या रहा था कि ये बीए बीएड को अलग कोर्स मान रहे थे, बीएससी बीएड को अलग, बीकॉम बीएड को अलग। तो मान लीजिए कि कोई कॉलेज वाला तीनों कोर्स के लिए अप्लाई करता है, तो जब उसे मान्यता मिल जाती है तो उसे 36 लाख रुपए देने पड़ते थे। अगर बीए और बीएससी के लिए कर रहा है तो 24 लाख रुपए देने पड़ते थे। अब इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई कि आईटेप तो एक ही प्रोग्राम है। जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो एक ही फीस ली जाती है, उसकी एप्लीकेशन फीस। तो ये अलग अलग कहाँ हुए कोर्स? तो हालांकि कल भी मैं दिल्ली था, मेरी मतलब ऑफलाइन सुनवाई थी वहाँ पर, वहाँ हुआ आया। अभी रिटर्न आदेश भी मुझे मिलेगा 4-5 दिन में। लेकिन उससे पहले ही एनसीटी का जो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय है एनआरसी, उसने अपनी मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि ये जो एफडी का सेट है हम लोगों ने, एनसीटी ने गलत लिया है। अगर ज़्यादा लिया है तो ये एक ही प्रोग्राम है, 12 लाख रुपए ही लेने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। और अगर किसी से लिए गए हैं पिछले 4-5-6 महीनों में, क्योंकि अभी ये कोर्स चालू हुआ है, या पिछले 2 साल में भी कई कॉलेजों में लगाए, और किसी ने भी 12 लाख से ऊपर की एफडीआर दी है, तो उसे वो लोग वापस करेंगे। अब उसके लिए आगे क्या प्रोसेस बनाई जाती है वो देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन वगैरह लगेगी या क्या होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने 36 लाख दिए तो उसे 24 लाख, 24 लाख दिए तो उसे 12 लाख वापस मिलेंगे। तो महाविद्यालयों के पास एक तरलता की पूंजी की रहेगी सुविधा, क्योंकि ये थोड़ा अन्याय सा हो रहा था कि इतने कॉलेज वालों से इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था। इसके माध्यम से ये तो इंस्टीट्यूट वालों का कुछ लाभ रहा, क्या विद्यार्थियों को भी कुछ लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा साहब। अब जब ये एनईपी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीटी की आप वेबसाइट पे जाइए तो वो आई टैप ही सब जगह दिखाई देगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है। पर दिक्कत क्या है कि अभी आप, मेरा ये मानना है, मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, यूपी यूपी में 20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 कॉलेज हैं जो आई टैप चलाते हैं। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 20-25 कॉलेज हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हैं। दिल्ली की 2 करोड़ की पॉपुलेशन, 3 करोड़ की पॉपुलेशन में 25 कॉलेज हैं। यहाँ यूपी में पूरे 20 या 15 या 20 कॉलेज हैं। तो इसके लिए ये जब तक सुविधा, मतलब कॉलेज वालों को कुछ राहत नहीं मिलेगी। अब कौन सा कॉलेज वाला 36 लाख की एफडी लगा देगा, उसको कोर्स लेगा, उसके भी सब प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो जितना ज़्यादा राहत मिलेगी, थोड़ा नियमों में शिथिलता मिलेगी, थोड़ा इस तरह की कम पैसे लिए जाएंगे, तो कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे। और ये आप यकीन मानिए 2030 के बाद बीएड बंद होने वाला है। उन्हीं कॉलेजों में चलेगा जहाँ आईटेप चलेगा। आज की डेट में एनईपी ये कहती है 2020 की। अब आगे क्या होता है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2030 के बाद सिर्फ और सिर्फ आईटेप वाले कॉलेज ही चलेंगे, और यही कोर्स रहेगा 12th पास के लिए। तो अगर इस कदम से मुझे लगता है कॉलेज वाले आगे बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोलने के लिए। अब ये देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। तो सभी को राहत मिलनी चाहिए। जितने ज़्यादा कोर्स होगा कॉलेजों में, उतने ज़्यादा बच्चे ये कोर्स कर पाएंगे। तो ये थे पीयूष भार्गव जी,
जिन्होंने इन सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद।